जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा मार्केट के बारे में, इंडेक्स कैसा रिएक्ट कर रहा है अभी के टाइम पे। तो बेसिकली निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 50 बिल्कुल हमारी चाल के अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया था 24,400 का लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक करता है देन मार्केट विल बी इन द नेगेटिव जोन। बट इस सपोर्ट लेवल को काफी अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और इससे टच होके ही ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे ये अनुमान है कि बेसिकली 25,250 के आसपास तक ये जा सकता है। देन इट माइट ऑल्सो मूव इन द साइडवेज डायरेक्शन। उसके अलावा ये अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है देन दिस माइट मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑल्सो। जो एफ आई आईज की अगर मैं बात करूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नेट सेलिंग अभी चल रही है, विच is a weak signal for the overall market, but today the performance was pretty adequate. 0.55% का आज इंक्रीज भी हमें देखने को मिला है इन द मार्केट। तो ये थी ओवरऑल निफ्टी की कहानी। निफ्टी बैंक हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में भी अभी सेलिंग जो है वो कंटिन्यूअसली चालू थी, अब ये अपने डिफरेंट जोन में आ गया है। इसमें भी हमारे जो लेवल्स है 53,565, इस लेवल को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं कि हमने ये लेवल्स आपके सामने ही ड्रॉ करे थे। सो दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट द मार्केट इज that Nifty and Bank Nifty both are respecting our levels, and which is a good news also that we are able to read the markets very carefully and very nicely. तो अभी मैं अपनी पोजीशन साइजिंग की बात करूं तो मैं अभी 0% इन्वेस्टेड हूँ इन द स्टॉक मार्केट। मैं आपको रीजंस भी बताता हूँ क्योंकि इट हैज बीन फॉलिंग फॉर अ व्हाइल नाउ। अनलेस आई सी अ ब्रेकआउट इन particular stocks and overall market, I'll not take a trade in uh, this market. So this is for निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इसके अलावा हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं रेगुलरली, जिन पे जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये कुछ पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट इज इंडेक्स मूवमेंट। निफ्टी का जो आज का मूवमेंट था उस पर डिसाइड करते हैं पहली चीज। तो ये एक पॉजिटिव मूवमेंट था 0.55%, 24,715 के आसपास मार्केट रहा। और सेंसेक्स जो है 80,567 पे। तो दोनों में ही हमें पॉजिटिव देखने को मिला है। वॉल्यूम्स की बात करूं तो वॉल्यूम्स हमारे हायर साइड होने चाहिए। टुडेज वॉल्यूम्स वर नॉट एक्सप्लिसिटली रिपोर्टेड बट सर्ज इन मेटल्स, बैंकिंग एंड ऑटो सजेस्ट हेल्दी एक्टिविटी। मतलब ओवरऑल वॉल्यूम हल्की सी स्पाइक हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस मूव की बात करूं तो प्राइस मूव भी मेजर इंडेक्सेस में हमें बेटर देखने को मिला है। फॉलो थ्रू डे, एक दिन अगर पॉजिटिव मूवमेंट रहता है तो सेकंड डे भी पॉजिटिव मूवमेंट को फॉलो थ्रू डे बोलते हैं, विच हैज बीन द केस इन निफ्टी एंड सेंसेक्स ऑल्सो। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन डे, तो डिस्ट्रीब्यूशन डे हमें देखने को नहीं मिले हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डेज लास्ट 4 वीक्स में डाटा स्पेसिफाइड हमारे पास नहीं है। बट टुडे आज का जो डिस्ट्रीब्यूशन डे है, इट इज नॉट रीइंफोर्सिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड। ब्रेकआउट्स वर्किंग, कुछ जो ब्रेकआउट्स हैं वो आज वर्क किए हैं। आई लेट यू नो कौन कौन से ब्रेकआउट्स जो है वो मार्केट में वर्क किए हैं, स्पेशली मेटल सेक्टर्स, बैंकिंग एंड फार्मा रिफ्लेक्टिंग ब्रेकआउट स्ट्रेंथ। लीडर स्ट्रेंथ जो लीडर्स हैं मार्केट के, जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, उनमें से किसी ने कुछ कुछ स्टॉक्स ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है आज। बिग पिक्चर की अगर बात करें तो ओवरऑल कॉशियसली बुलिश है। जीएसटी काउंसिल फॉर ऑप्टिमिज्म एंड साइक्लिकल रिकवरी एक्सपेक्टेशन सपोर्टिव, एलबी ग्लोबल क्यूज वॉच क्लोजली। उसके साथ साथ ही सर्टेन डील्स हुई हैं टीसीएस में, जेएसडब्ल्यू से सीमेंट पे, जिसने सिग्नल किया है कॉन्फिडेंस। बट एफआई का जो आउटफ्लो है वो लगातार कंटिन्यू हो रहा है। 1666 करोड़ का जो है वो आउटफ्लो हुआ है, विच हैज बीन अ रेड सिग्नल फॉर द ओवरऑल मार्केट। तो अभी कोई पर्टिकुलर सिग्नल नहीं मिल रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऑलमोस्ट हम लोग बीच में चल रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर नॉट टेकिंग अ ट्रेड इन निफ्टी और बैंक निफ्टी, बोथ ऑफ देम। सो दैट इज वन थिंग। उसके साथ साथ हमारे जो स्टॉक्स हैं उनको भी रिव्यू कर लेते हैं एक बार कि उनमें कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। तो टुडेज टॉप गेनर वाज शिलचार with 3.56% returns in a single day, and Transrail Lighting being one of the top gainers for today with 1.27% returns in a day। तो कभी भी हम लोग ऐसा
रिव्यू करते हैं तो पर्टिकुलर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को रिव्यू कर लेते हैं। इसके साथ साथ ही डिक्सन में एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, विच हैज बीन वर्किंग वेरी नाइसली। यहाँ पे 17,000 के आसपास में हमें बहुत ही अच्छा सब रेजिस्टेंस जोन देखने को मिला था। उसके बाद से काफी अच्छा ये पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया है डिक्सन टेक्नोलॉजी में। अभी तक ऑलमोस्ट 5% के गेन्स जिनने भी इस लेवल पे इन्वेस्ट किया है उन्हें मिल गए। We did not invest in this particular stock at that time because overall market conditions were not good. उसके साथ साथ ही सिमिलर ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के साथ साथ ही टारेल ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड ने भी काफी अच्छा मूवमेंट दिया है आज विद ऑलमोस्ट 1% रिटर्न इन अ सिंगल डे। उसके साथ साथ ही एटर्नल लिमिटेड ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 1% रिटर्न इन अ सिंगल डे। सो दीज वर द स्टॉक्स विद पॉजिटिव मोमेंटम। एंड जी वर्नोवा जो है ट्रांसमिशन सेक्टर का ही जो कि ट्रांसफॉर्मर्स बनाता है, इस कंपनी ने आज काफी नेगेटिव रिटर्न दिया है विद -2.26% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। सो थैंक यू, जय हिंद, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।